क्या रहा भैया? क्या रहा, क्या हार रहा तू? मैं क्या हार रहा हूँ? फर्स्ट राउंड में तो जीत गया था। देख लो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, अब एक और ड्रैग रेस देखने वाले हम, जो कि है होंडा WRV और किया सेल्टोस के बीच में। ये है किया सेल्टोस STX 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड, और ये भी है 1.5 सीसी, बट ये है डीजल इंजन। तो गाइज यही फर्क रहेगा, ये डीजल रहेगी, ये पेट्रोल रहेगी। और जैसे कि इसका है कि पेट्रोल इंजन लेगी है, तो मेरे हिसाब से तो यही विनर रहेगी। बाकी देखते हैं गाइज क्या रिजल्ट रहता है। मिलते हैं आपको आगे वीडियो में। अगर आप इन दोनों की गाड़ियों की वेट की बात करोगे ना, उस तरफ आपको 1250 किलो की मिल जाती है WRV, और अगर आप बात करते हो सेल्टोस की, तो ये भी सेम सा ही आपको वेट मिलता है। कोई ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो भले ही ये सेल्टोस उससे बड़ी गाड़ी है, लेकिन वेट वाइज अगर आप कंपेयर करते हो तो उसके बराबर ही है। तो वेट वाइज तो ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं। तो पहले राउंड में हम लोग क्या करते हैं, AC को ऑफ कर लेते हैं, ऑफ में करेंगे, और अगले राउंड में हम AC ऑन करके भी देखते हैं कि कुछ डिफरेंस आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे रोक लेते हैं, एक बार पूछ लेता हूँ, मैं बता देता हूँ। और इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह आते हैं, वो मैं आपको ऑफ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे ऑफ हो चुका है। अब AC ऑफ, अगले में ऑन करेंगे, ठीक है? AC ऑफ कर लो। तो लगा दिया पहला गियर, और भाई वहां से 1 2 3 कर देंगे। तो चलते हैं भाई यहाँ से। WRV अब निकल गई भाई आगे। मतलब फिर भी ये टक्कर बराबर सी की क्यों लग रही है मेरे को? निकल गई भाई, निकल गई आगे। स्पीड दिखा देता हूँ आपको, 120 की आ चुकी है। कोई फायदा नहीं है भाई इससे ऊपर जाने का। और WRV देखो बराबर सी टक्कर रहती है, मतलब 19-20 का फर्क रहता है, लेकिन एंड में आके WRV आगे निकली है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी टॉर्क, या फिर आप जो भी कह लो, डीजल का एडवांटेज। अब एक काम करते हैं, अगले राउंड में AC चला लेते हैं, तब एक बार कंपेयर करते हैं, तभी पता लगेगा कि कुछ AC चला के भी डिफरेंस आता है या नहीं आता। और एक और बात भाई, WRV के अंदर आपको 2 बंदे बैठे हुए थे, और इसके अंदर मैं सोलो बैठा हुआ हूँ, तो ये भी एक डिफरेंस आ सकता है। लेकिन अभी देख लेते हैं फिर से एक बार करके कि क्या डिफरेंस बनता है अगले राउंड के ऊपर। तो अब तो सेकेंड राउंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, AC कर रहे हैं ऑन। आप देख सकते हो AC ऑन है, 18 डिग्री पे मैंने सेट कर दिया है। ट्रैक्शन कंट्रोल अभी भी हमारा ऑफ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और उधर भी मैंने AC ऑन करवा दिया है। तो AC ऑन करवा के फिर उसके बाद देखो AC ऑन करने का मतलब क्या होता है ना, कि कौन सी गाड़ी आपकी दबती है AC के अंदर और कौन सी नहीं दबती, वो भी पता लग जाता है। तो वैसे तो WRV जीत गई है, लेकिन अब AC ऑफ ऑन के साथ देखते हैं। करो स्टार्ट। अब राउंड नंबर 2 करने जा रहे हैं हम लोग। हुंडई कुछ करो इन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल्स का। सोचो कि मतलब उनसे आप थोड़ी सी प्रेरणा ले सकते हो, सीख सकते हो कि मारुति कितना बढ़िया तरीके से बनाती है। अब AC ऑन हो गया, अब तो और ज़्यादा दबने वाली है। पहले थोड़ी बहुत टक्कर दे भी रही थी, बट क्या पता वहाँ से होंडा भी दब जाए। तो अब करो, करते हैं स्टार्ट भाई, करो। भाई पूरी कोशिश कर ली, सेकंड गियर लगते ही ले भाई, होंडा पीछे 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 पीछे, होंडा पीछे। अरे भाई निकल गई। नहीं 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 नहीं, बराबर सी, बिल्कुल बराबर सी निकल गए भाई हम आगे। भाई AC में सेल्टोस आगे निकल गई होंडा से। अरे वाह भाई वाह। तो यार हो सकता है कि कुछ ड्राइवर का भी फर्क हो। तो एक काम करते हैं, एक बार ड्राइवर एक्सचेंज करते हैं, विद AC ऑन करके ही हम लोग चेक करने वाले हैं कि कौन सी आगे रहती है, कौन सी पीछे। और इस बार AC को कर लेंगे हम लोग ऑन, लेकिन ड्राइवर चेंज जरूर करेंगे हम। यार बहुत ही कंफ्यूजन सा रहा सेकंड राउंड। निखिल कह रहा है कि उसने थोड़े बहुत ब्रेक मार लिए हैं, बट मुझे नहीं पता कि सच में ब्रेक मारे या बाद में मारे या कब मारे। लेकिन मेरे को लग रहा था कि बिल्कुल बराबर सी की टक्कर थी, कोई ऐसा डिफरेंस था नहीं। तो अब उस वाले ट्रैक पे चलते, थोड़े लंबे वाले पे, वहाँ पे देखते हैं कि कुछ डिफरेंस निकल के आता है या फिर क्या रहता है। तो करते हैं अगला राउंड, और इस बार भी AC ऑन है, और लंबा ट्रैक है थोड़ा इस बार। WRV रह गई पीछे भाई। इस बार तो कोई गलती नहीं हो रही हमसे, लेकिन WRV पीछे रह रही है।
पीछे पीछे पीछे। भाई WRV हार रही है। अगर आप बात करते हो ना लॉन्ग रन में, तो WRV हार रही है आपकी। आप देख सकते हो स्पीड, अब तो बहुत बढ़िया स्पीड आ चुकी है भाई। 140 150 चढ़ चुके हैं हम लोग। तो WRV लूजिंग। तो आपने देखा जैसे अगले पिछले राउंड में भी WRV हारी थी, इसमें भी हारी। तो AC के साथ तो WRV हार रही है, यानी होंडा दबती है थोड़ा AC के साथ, लेकिन सेल्टॉस नहीं दब रही बिल्कुल भी। तो करते हैं अगला राउंड। इसमें भी हमारा AC ऑन है और ट्रैक्शन ऑफ है। करते हैं। WRV पीछे भाई, सेल्टॉस निकल 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 यार, बराबर सी की टक्कर है बिल्कुल। निकल गई भाई आगे, अब आगे निकल गई। स्पीड भी बहुत बढ़िया आ चुकी है अब तो। स्पीड आप देख सकते हो भाई। क्या रहा भैया? क्या रहा, क्या हार रहा तू? मैं क्या हार रहा हूँ, फर्स्ट राउंड में तो जीत गया था। देख लो अब क्या होता है अगले राउंड। पता नहीं, जैसे इसका AC ऑन करा तो देखो थोड़ी दूर तक तो सही जाती है, लेकिन फिर एकदम से सेल्टॉस आगे निकल जाते हैं फोर्थ गियर। फर्स्ट और सेकंड में लैग है। हाँ, थर्ड गियर के बाद में तो वो सही से निकल जाती है। तो तो लॉन्ग रन में सेल्टॉस आगे जा रही है। तो अभी तक WRV में 2 लोग बैठे थे, अब सेल्टॉस में हम 2 लोग जा रहे हैं। तो देखते हैं, और आशीष बेस में अकेले रहेंगे। तो एक बार ड्राइवर एक्सचेंज करके भी देख लेते हैं भाई क्या इशू रहता है। तो जो दोनों बंदे WRV में बैठे थे वो दोनों जा रहे हैं सेल्टॉस के अंदर, और मैं चलाने वाला हूँ होंडा को। तो देख लेते हैं आपको डिफरेंस आता है या कहानी वही बनी रहती है। AC ऑन के साथ ही करेंगे, और ट्रैक्शन वगैरह भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं आता ऐसा कि कोई ट्रैक्शन कंट्रोल हो या फिर ऐसी कोई चीज़ हो। तो इसको स्टार्ट करते हैं अब सीधा। वो रेव लिमिटर मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी फर्स्ट गियर मैंने एंगेज कर दिया है, लेकिन यहाँ पे RPM थोड़ा सा रुक जाता है। तो इसको मैंने बहुत कोशिश कर ली कि यार इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता। हाफ क्लच भी देख लिया, फुल क्लच भी देख लिया, हाफ क्लच को थोड़ा सा दबा के फिर पूरा भी दबा के देख लिया। सारे काम में सारे पैतरे आजमा चुका हूँ, लेकिन ये कंट्रोल में नहीं आता। ये स्कॉडा में भी आता है। अब करते हैं अगला राउंड। उधर से अपना 1 2 3 कर देंगे भाई। करो भाई, करो। हाँ, 1 2 3 करो। देखो सेकंड गियर तक होंडा आ गया है और सेल्टॉस पीछे रह रही है। भाई ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। मेरे को लगता है ड्राइवर का फर्क है ये, कि इस बार होंडा आगे निकल गई और सेल्टॉस पीछे रह गई है। तो ये थोड़ा सा ड्राइवर का डिफरेंस लगता है मेरे को। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि इसको क्लियर विनर किसको बताए, क्योंकि जब मैंने WRV चलाई तो WRV जीत रही है, सेल्टॉस चलाई है तो सेल्टॉस जीत रही है। निकल कह रहा है कि उससे थोड़ी बहुत कुछ गलती हुई होगी या फिर क्या है कि जो सेल्टॉस पीछे है। तो एक बार फिर से करके देखते हैं भाई, ये आखिरी वाला राउंड। तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप लोग भी बता सकते हो कि भाई कौन सी गाड़ी तेज़ दिख रही है आपको ऑन स्क्रीन, कि भाई कौन सी आपको लगता है कि तेज़ है, WRV तेज़ है या फिर वहाँ पे किया सेल्टॉस तेज़ है। अब करते हैं अगला राउंड। इस बार क्लियर होने की चांसेस है, कोई गलती वलती ना हो। तो करो। भाई मैं तो होंडा को ही विनर मानूंगा देखो, क्योंकि मैंने दोनों चला के देख ली और डीजल का एडवांटेज तो है भाई। देखो तो सेल्टॉस हार रही है, अपनी स्पीड भी देख सकते हो आप, बढ़िया स्पीड आ रही है। और कहीं से भी मेरे को नहीं लगता कि सेल्टॉस इसको हरा पाएगी। तो मैं विनर मानता हूँ भाई WRV को। बाकी आप लोग कमेंट्स में ओपन है आपके लिए, आप बता सकते हो कि कौन सी जीती है कौन सी हारी है। डीजल का एडवांटेज तो देखो होता है, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है और क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं विनर मानता हूँ क्लियरली होंडा को। आइयो ड्रैग रेस आप लोगों ने देख ली होगी इन दोनों की, जिसमें कि क्लियर विनर रहती है WRV। बीच में एक राउंड में ये आगे निकल गई थी क्योंकि आशीष भैया चला रहे थे और आशीष भैया के हाथ में गाड़ी सेट भी है, इसलिए थोड़ा उनने निकाल भी दी थी। लेकिन अगर नॉर्मल भी आप देखते हो ना, तो फिर भी आपको क्लियर विनर WRV रहती है। एक तो डीजल इंजन है तो वो तो आगे निकलेगा ही, प्लस उसका जो लैगी इंजन है वो और इसको सपोर्ट दे देता है। तो यही था गाइज इस वीडियो में, क्लियर विनर अपनी WRV है। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना गाइज चैनल को, ताकि और वीडियो आपके लिए ऐसी आती रहे। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, बाय बाय।